मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। 24 घंटे बाद भी पटना के गर्दनीबाग में लूट की 2 वारदातों में पुलिस के हाथ खाली हैं। 24 घंटे बाद भी पटना पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, जबकि दोनों ही घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज पटना पुलिस के पास है। शुक्रवार को 150 मीटर के फासले पर लूट की 2 बड़ी घटनाओं को एक साथ अंजाम देकर अपराधियों ने पटना पुलिस को खुली चुनौती दी है। ये है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। यहाँ शुक्रवार को दोपहर 12:50 पर महालक्ष्मी ज्वेलर्स में लूट की घटना हुई थी, जबकि 2.5 घंटे बाद ही IIFL फाइनेंस कंपनी में लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया था। IIFL फाइनेंस कंपनी से अपराधियों ने 8 किलो का सोना लूटा था, जिसकी कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। बिना नोटिस दिए काम बंद करवाने पहुंचे कोठी थाना अध्यक्ष ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ ही पुरुषों के साथ मारपीट भी की। गया के हेयात चक गांव में आवास बनाने के विवाद में पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जबकि एक युवक को थप्पड़ भी जड़ दिया। ये देखिए कैसे थाना अध्यक्ष युवक को थप्पड़ मार दिया, साथ ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। दरअसल धर्मेंद्र मिस्त्री का भूमि विवाद चल रहा है। वहीं थाना अध्यक्ष काम बंद करवाने पहुंचे। जब वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो थानेदार जी को गुस्सा आ गया और वो मारपीट पर उतारू हो गए। युवक को भी थप्पड़ मार दिया, जबकि महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और जेल भेजने की धमकी दे डाली। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने दूसरे पक्ष से पैसे लिए हैं और हम लोगों से भी पैसे की मांग की है। जब पैसे नहीं मिले तो वे काम बंद करवाने पहुंच गए। दरभंगा में एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुवर प्रसाद आम जनता के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शब्द ऐसे हैं कि कहीं से भी ये भाषा पदाधिकारी की लगती ही नहीं है, बल्कि सड़क छाप मवाली की तरह ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को अलीनगर के वार्ड संख्या 13 में स्थानीय जनता के साथ स्वच्छ गांव हमारा गौरव कार्यक्रम के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए पहुंचे वीडियो साहब शब्दों की मर्यादा को भूल गए और महिलाओं के सामने ही अब शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो साहब अपनी सफाई अजीबोगरीब तर्क के साथ रख रहे हैं और कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर ये वीडियो वायरल कर दिया गया है। दुष्ट है, समाज के कोड़ है, ठीक है ना? हम लोग उन सबों के लिए बात कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सहरसा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां डांसर के साथ डांस पर कई युवक हथियार लहराते और फायरिंग करते दिख रहे हैं। ये वीडियो बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डांसर के डांस पर किस तरह से युवक हथियार लहरा रहे हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं। डीजे के धुन पर डांस करते 2 युवकों को देखिए। पहले युवक के हाथ में तमंचा है और वो बीच बीच में डांस करते हुए हवाई फायरिंग भी कर रहा है। वहीं दूसरे युवक के दोनों हाथों में तमंचा है, जिसे वो डांस करते हुए लहरा रहा है। दोनों युवक बेखौफ होकर अवैध हथियारों से हवाई फायरिंग कर रहे हैं। आसपास खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो जलाई ओपी क्षेत्र के शंकरथुआ गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल इस वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुट गई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आए दिन तमंचे पर डिस्को के वीडियो सामने आते रहते हैं। कभी शादी ब्याह के मौके पर फायरिंग की जाती है तो कभी तमंचा लहराया जाता है, कभी छोटे से विवाद में गोली चला दी जाती है। ऐसा ही एक वीडियो नालंदा जिले के बेन प्रखंड के मैंजरा गांव में शादी समारोह से सामने आया।
जिसमें एक युवक पिस्टल लहराते हुए दिख रहा है। मेजरा में 3 दिन पहले दिनेश पासवान के यहाँ शादी समारोह आयोजित हुआ। इसी दौरान गांव के ही एक युवक पंकज पासवान ने खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए पिस्टल लहराकर दिखाया। तमंचा लहराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। ये देखिए, सफेद शर्ट पहने ये युवक कैसे बार बार तमंचा निकाल कर डांस कर रहा है। आसपास के लोग भी बड़े आराम से डांस कर रहे हैं। इधर घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चाचा की मौत की खुशी में भतीजे ने फायरिंग की। ये तस्वीरें पटना के गौरीचक के पिपरिया गांव की है, जहां अपने चाचा की मौत की खुशी में भतीजा फायरिंग करता नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो का न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजे में कई सालों से विवाद चल रहा था। जब चाचा की मौत हो गई तो उसके दाह संस्कार के दौरान भतीजे अमरजीत कुमार सिंह ने खुशी में कई राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग को देखकर ग्रामीण भी दंग रह गए। ये देखिए, आरोपी कैसे अवैध हथियार निकालता है, फिर पहली फायरिंग, फिर दूसरी, तीसरी और इस तरह से वो कई राउंड फायरिंग कर खुशी जाहिर करता है। एक तरफ मृतक के घर में मातम था तो दूसरी तरफ अवैध हथियार से फायरिंग की जा रही थी। वहीं बैंड वालों को भी बुलाया गया। फायरिंग और बैंड की धुन में आरोपी चूर नजर आ रहा है। गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड के परसन में चल रहे करीब 30 से अधिक अवैध पत्थर क्रशर मशीनों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। एसपी और एसडीओ की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। यहाँ कई साल से 40 से अधिक स्टोन क्रशर प्लांट का संचालन हो रहा था, जिसकी खबर करीब 1 महीना पहले न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद आज प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। देखिए, प्रशासन जेसीबी की सहायता से कार्रवाई कर रहा है। हालांकि मौके से सभी आरोपी फरार हो गए, जिससे किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। प्रशासन की ओर से कई अवैध क्रशर संचालकों को नामजद किया गया है, जिन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन सख्ती बरत रहा है, जिससे राजस्व का नुकसान करने वाले माफिया पर नकेल कसी जा सके। गढ़वा के जंगलों में बीड़ी पत्ता माफिया हावी है और हाल ये है कि महज 15 दिनों में जंगलों से करीब 4 करोड़ के राजस्व का नुकसान बीड़ी पत्ता के अवैध कारोबार से सरकार को पहुंचाया है। दरअसल नक्सल प्रभावित भंडारिया में बीड़ी पत्ता माफिया बेखौफ हैं और सेटिंग गेटिंग कर करोड़ों रुपए का चूना सरकार को लगा रहे हैं। आपको बता दें कि भंडारिया में जंगल को 3 जोन में बांटा गया है। भंडारिया ए, बी और सी। भंडारिया सी ब्लॉक के जंगल में पलामू टाइगर रिजर्व का भी इलाका आता है, जहां से बीड़ी पत्ता तोड़ने की मनाही है। बीड़ी पत्ता ठेकेदार जंगल ए और बी से बीड़ी पत्ता तोड़ाई का ठेका तो ले लेते हैं, लेकिन सी जंगल का ठेका नहीं लेते। चालाकी से ए और बी से बीड़ी पत्ता तोड़ कर लाते हैं और उसमें सी जंगल से तोड़कर लाए गए पत्तों को भी मिला देते हैं। ऐसे में ठेकेदार करोड़ों की अवैध कमाई करते हैं, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों का हिस्सा शामिल होता है। हाल के दिनों में ग्रामीणों ने बीड़ी पत्ता लदे 2 ट्रक जब्त कर वन विभाग को सौंपा था। भंडारिया इलाके में नक्सलियों का गढ़ बूढ़ा पहाड़ भी है। ऐसे में इस धंधे में नक्सली और माफिया गठजोड़ के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से 6 लाख की शराब जब्त की है। इस दौरान कार में सवार इंदौर और राजस्थान के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जरा इस चमचमाती लग्जरी कार को देखिए। देखने से लग रहा है कि ये किसी वीआईपी की कार है, मगर जैसे ही इस कार का गेट खुला तस्वीर साफ हो गई और कार के अंदर छिपी सच्चाई सामने आ गई। ये लग्जरी कार यूपी के रास्ते से बिहार के गोपालगंज जा रही थी। कार पर काला रंग का शीशा देख पुलिस को एक पल के लिए लगा कि किसी वीआईपी की कार है। फिर उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट थाने के सासा मूसा के पास संकरी गली से भाग रहे इस कार को रोका और तलाशी लेनी शुरू की। इस दौरान पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। फिर वाहन के अंदर तलाशी ली, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 56 कार्टन विदेशी शराब मिली। इस कार को हरियाणा से समस्तीपुर ले जाया जा रहा था। जब्त शराब की कीमत करीब 6 लाख बताई जा रही है। इन नादान चूहों ने जगह जगह नालियां जाम कर दी हैं।
ये कहना है नगर परिषद के अधिकारियों का। दरअसल नवादा में नाली जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। साफ सफाई के अभाव में जगह जगह नालियां जाम हो गई हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी इसके पीछे चूहों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हर महीने शहर के साफ सफाई के लिए लगभग 72 लाख रुपए का खर्च होता है, लेकिन इस 72 लाख रुपए का क्या इस्तेमाल होता है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। भरे हुए नाले, सड़क पर बहता नाली का गंदा पानी, यही हकीकत है। इधर चूहे के कारण नाली जाम की बात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस बात पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नवादा विधायक विभा देवी और एमएलसी अशोक यादव नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर शहर की साफ सफाई का ब्यौरा भी लिया। हालांकि नगर परिषद के बताए कारण पर जिला अधिकारी ने कड़ी आपत्ति जताई है और साथ ही मॉनसून से पहले सभी नालियों की उड़ाही करने का आदेश दिया है। बेगूसराय में आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। घटना भगवानपुर थाना के गेहूनी वार्ड नंबर 4 का है। शुक्रवार देर रात लगी आग के कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले ये आग एक झोपड़ी में लगी, जिसके बाद धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया और पड़ोस के 3 अन्य झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि ये आग चूल्हे पर खाना बनाते समय लगी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना दमकल कर्मियों को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग के कारण लाखों रुपए के नुकसान की खबर है। इस आग ने 4 घरों को ले लिया। हालांकि इस अगलगी की घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। आग में अपने आशियाने को जलते देख लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लोग चीख पुकार करने लगे। वहीं दमकल की टीम को भी आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लाल जोड़ी में सजी ये दुल्हन और उसकी मांग में सिंदूर भरते दूल्हे राजा। ये तस्वीर है औरंगाबाद के नगर थाना परिसर की, जहां के प्रेमी जोड़ी की पुलिस ने शादी करवाई। दरअसल शाहपुर के बबलू और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांव तेंदुआदान की गीता के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था। दोनों को गंगटी गांव के पास एक झोपड़ी में आपत्तिजनक अवस्था में ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने दोनों के परिवार को थाने बुलवाया और प्रेमी जोड़े की शादी करवाने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद परिवार वालों की सहमति से दोनों की थाना परिसर में स्थित शिव मंदिर में शादी करा दी गई। इस अनोखी शादी में पुलिस वाले न सिर्फ बाराती बने, बल्कि उनकी वैवाहिक जिंदगी सुखमय रहने की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद भी दिया, जिसके बाद गीता जन्म जन्म के लिए बबलू के साथ विवाह के बंधन में बंध गई। प्रेमी जोड़े की हुई शादी, प्यार को मिली मंजिल। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, कब किससे और कहां हो जाए यह किसी को नहीं पता होता। राजधानी पटना के नौबतपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ, जहां रॉन्ग नंबर पर प्यार हुआ और जब प्यार परवान चढ़ा तो आशिक अपनी पटना की प्रेमिका को ट्रेन से सूरत लेकर भाग रहा था। लेकिन शक के आधार पर रेल पुलिस ने मुगल सराय में पकड़कर पूछताछ की तो दोनों अपनी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। बाद में दोनों की परिजनों ने मंदिर में शादी करा दी। पुलिस की पूछताछ में प्रेमी जोड़े ने कबूल किया कि वे दोनों एक दूसरे से करीब 1 साल से प्यार करते हैं। रॉन्ग नंबर के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हुई थी। बाद में सोशल मीडिया के जरिए दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी फोटो भेजने लगे। इसके बाद वीडियो कॉल पर बात शुरू हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। न साज सजावट, न बैंड बाजा और बारात, फिर भी हुई शादी। ये तस्वीरें हैं एक प्रेमी जोड़े की, जिनकी मोहल्ले वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी। शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मुकबीरा काली स्थान का बताया जा रहा है। दरअसल आकाश कुमार नाम के युवक का प्रेम प्रसंग बीते 1 साल से 17 साल की नाबालिग लड़की से था, जिससे मिलने वो उसके घर पहुंचा, पर मोहल्ले वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों की मंदिर में शादी करा दी। हालांकि लड़की के पिता ने शादी का विरोध किया और थाने में इसकी शिकायत की। वीडियो में देख सकते हैं
कि किस तरह से स्थानीय लोग प्रेमी जोड़े को मंदिर में ले आए। फिर एक महिला ने युवक के हाथ के लिए कहा, जिसके बाद युवक ने नाबालिग की मांग में सिंदूर भर उससे शादी कर ली। आसपास खड़े लोगों ने इस शादी का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस छानबीन कर रही है। दरभंगा जिले के लहेरियासराय इलाके के रामनगर में बिहार का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी साल अक्टूबर से नवंबर तक इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा, जिसका फायदा आईटी सेक्टर से जुड़े छात्रों को खूब होगा। तकरीबन 10 करोड़ की लागत से 10,000 स्क्वायर फीट में भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। भवन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, अब इसे अंतिम रूप देना बाकी है। पार्क के बनने से इलाके के स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। यहाँ आईटी के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था और सुविधा सरकार के द्वारा दी जाएगी, जहाँ नई नई खोज आईटी सेक्टर में की जाएगी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ आईटी पार्क बनने से न सिर्फ उनका इलाका विकास करेगा, बल्कि यहाँ के बच्चों को भी आईटी के क्षेत्र में अच्छा करने का मौका मिलेगा। यहाँ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बगहा के दिव्यांगों के लिए पड़ोसी देश नेपाल से अच्छी खबर आई है। नेपाल के रोटरी क्लब की मदद से अब दिव्यांगों का भविष्य संवरने वाला है। रोटरी महावीर जयपुर फुट रिहैबिलिटेशन सेंटर बीरगंज के डॉक्टरों की स्पेशल टीम ने कैंप लगाकर कई दिव्यांगों की फ्री स्क्रीनिंग की। अब इन्हें निःशुल्क आर्टिफिशियल अंग लगाए जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों के दिव्यांगों की जांच के बाद जल्द ही अंग लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हम लोगों ने आज एक स्क्रीनिंग कैंप रखा है। स्क्रीनिंग कैंप का मेन मकसद क्या है कि किनका पैर हम लोग लगा सकते हैं, और उनको पेशेंट को अपने सेंटर में नहीं बुलाकर यहीं पर उन लोग को हम लोग जानकारी दे देंगे कि आपका पैर लग सकता है कि नहीं, ताकि उनको आने जाने का दिक्कत नहीं उठाना पड़े। खास बात यह है कि आर्टिफिशियल अंग के लिए इन लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि नेपाल की संस्था खुद यहां आकर आर्टिफिशियल अंग लगाएगी। रांची के बेड़ो प्रखंड में 2 अलग अलग जगहों पर आदिवासियों के पढ़ा जतरा सभा का आयोजन किया गया। इसमें पढ़ा समाज के लोगों ने शामिल होकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। दोनों स्थलों पर पढ़ा निशान लकड़ी के बने हाथी, घोड़ा और शेर पर सवार पढ़ा राजा, रंपा चंपा और झंडों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पद्मश्री मुकुंद नायक और पद्मश्री मधु मंसूरी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पढ़ा व्यवस्था जनजातीय क्षेत्रों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सम्मिलित स्वरूप है। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक समरसता, भाईचारा, एकता, सद्भावना और समग्र विकास है। दर्जनों पढ़ा राजाओं ने कहा कि वर्तमान में जनजातीय सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमें एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी होगी। पढ़ा व्यवस्था जनजातीय सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इस विरासत के अस्तित्व और उद्देश्य की रक्षा के लिए एकजुट होकर बुलंद आवाज उठानी होगी। तस्वीरों में दिखने वाला ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। आसपास के लोग अब इसे दैवीय शक्ति मानकर इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल पूर्वी चंपारण के बाड़ी पट्टी में एक अद्भुत घटना हुई, जिसे लोग देवी देवताओं का चमत्कार मान रहे हैं। आंधी पानी में स्थानीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिवारी टोला परिसर में एक विशालकाय पीपल का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया, जिसके बाद विद्यालय का गेट जाम हो गया और बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होने लगी। लिहाजा विद्यालय के प्रधानाचार्य ने व्यापारी को पेड़ बेच दिया। उसके बाद व्यापारी ने पेड़ की शाखाओं और पेड़ को कई टुकड़ों में कटवाकर ले जाने लगी। जब पेड़ का आधा से कम हिस्सा बचा था तो वह खुद ब खुद जड़ के साथ तेज हवा के साथ फिर से खड़ा हो गया। उसके बाद लोग इसे दैवीय शक्ति मानकर पूजा पाठ करने वहां पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पीपल के पेड़ का पुनर्जन्म हुआ है। वहां पर अब चबूतरा बनाकर पूजा पाठ कराने की तैयारी है।
फलों के राजा आम का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आने लगता है। इसे खाने के लिए जी ललचाने लगता है। फिर अगर आम लाल रंग का हो तो क्या बात है। तस्वीरों में दिख रहा ये लाल आम का पेड़ कटिहार के बरमसिया मोहल्ले में राजन यादव के घर के आंगन में है, जो आजकल खास चर्चा में है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे महंगे आम की प्रजाति जापानी मियानजाकी हो सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। वहीं अब आम के पेड़ के मालिक अब इसकी सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं, साथ ही इसकी अच्छे से देखभाल भी कर रहे हैं। 27 साल पुराने इस पेड़ को पुष्पा देवी के ससुर ने लगाया था। फिलहाल पिछले कुछ सालों से इस घर का लाल आम पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका स्वाद कुछ दवा के फ्लेवर वाला होता है। ये बहुत ही टेस्टी और पल्पी होता है। पटना में गंगा